हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखते हैं एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, फॉर्मूले अबाउट सॉलिड फिगर। तो जितने भी सॉलिड फिगर है उसका हम फॉर्मूला देखेंगे कॉन्सेप्ट के आधार पर कि वो फॉर्मूला कैसे आता है और हम कैसे टेक्नोलॉजी के साथ उसे याद करके रखें। करते हैं हम क्यूबॉइड से, CUBOID, क्यूबॉइड से स्टार्ट करते हैं। क्यूबॉइड का मतलब हो रहा है यहाँ पर घनाभ, ठीक है, घनाभ। इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। घनाभ का जो फॉर्मूले है, सॉलिड फिगर है या 3D फिगर भी बोल सकते हैं, ठीक है। 3D फिगर, 3D शेप भी बोल सकते हैं हम इसको। तो घनाभ है, तो पहले देखो घनाभ बन कैसे रहा है। देखिए यहां पर देखो एक घनाभ है, मान लो कि इसका जो बेस होता है ना घनाभ का, ध्यान रखेंगे जो घनाभ का बेस होता है वो जनरली आयत होता है, ठीक है। 2D फिगर से बात करेंगे कि घनाभ का बेस क्या होता है। तो घनाभ का बेस एक आयत होता है, ध्यान रखेंगे। जो घनाभ का बेस है वो एक आयत है, ठीक है। मतलब यहाँ 90 डिग्री होता है हर एंगल। ये बेस है, ठीक है। ये क्या है? बेस है। ये मैंने बनाया बेस किसका? घनाभ का। एक क्या है? आयत है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये घनाभ का जो बेस होता है एक आयत होता है, माने रेक्टेंगल होता है। इसका बेस कैसा होता है भाई? बेस जो होता है इसका रेक्टेंगल होता है, ठीक है। रेक्टेंगल होता है और बाकी साइड भी रेक्टेंगल ही होता है जितने भी फेस होता है, ठीक है ना। यहां पर लिख सकते हैं कि ऑल फेसेस जो होता है सारे के सारे रेक्टेंगल शेप में होता है, याद रखेंगे। जितना भी फेस है वो जनरली रेक्टेंगल होता है या फिर स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो देख लो जनरली रेक्टेंगल होता है, सारे फेसेस रेक्टेंगल होता है। और इसमें फेस कितना होता है? 6 फेस होता है टोटल, ध्यान रखेंगे। तो कैसे बनेगा? इसका 3D शेप देंगे। तो जैसे कि मान लो कि इसका हम 3D शेप दें, ऐसे करके 3D शेप दे दें। यहाँ पर देखिए ये 3D देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये 3D शेप हो गया, ठीक है। और और भी ज्यादा हम अगर इसको मॉडिफाई करना चाहेंगे तो देखिएगा, एक माचिस का डब्बा लेंगे। मान लो ये माचिस का डब्बा का नीचे वाला पोर्शन है जिसमें तिल्ली रखा हुआ है, ठीक है, ये है। और इसमें देखिएगा कि इस साइड में एक ढक्कन खुला हुआ है, देखिए तोड़ दिए इसको मान लो। और इधर भी देखिए छोटा सा ढक्कन खुला है, तोड़ देंगे माचिस के डब्बे को। ऐसे भी खुला हुआ है और ऐसे भी खुला हुआ है। ये कितने सारे पोर्शन हो गया? देखो यहाँ पर हो गया। ये 1 पोर्शन मान लेते हैं, नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है। और ये 2 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं, यहाँ 4, यहाँ 5 मान लेते हैं। 5 हो गया। और एगो कहाँ है? तो एगो ढक्कन ऊपर होगा, मान लो ये इसी तरह होगा, इसी तरह एक जैसा ही होगा। एक ढक्कन यहाँ पर होगा, देखिए इस तरह का एक ढक्कन होगा, ठीक है। इसी तरह वो रेक्टेंगल जैसा ही होगा, ये ढक्कन होगा। इसका नाम 6 दे देते हैं, ठीक है। मतलब है कि जो 1 है ना, यहाँ पर 1 6 जैसा दिखता है। 1 और 6 एक जैसा होगा। ये 1 है नीचे और उसके ऊपर में 6 है, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 जो दिख रहा है ना, वो 2 फेस नंबर 2 वो 3 जैसा दिखेगा, देखिए, ठीक है, 3 जैसा दिखेगा। और 4 5 जैसा दिखेगा। ये 4 फेस है, वो यहाँ पर 5 जैसा दिखेगा, है ना। यहाँ देखो जो फेस 4 है वो 5 जैसा दिखेगा। फेस का नाम हम दिए हैं। इस तरह उधर वाला भी दिखेगा, है ना। इस तरह करके 6 गो टोटल फेस होता है। और जो जिसमें दो का जोड़ा हो, 3 को जोड़ा, है ना, दो को एक जैसा होता है। जैसे हम रियलिस्टिक अगर दिखाएं, आपको डिब्बा लाते हैं, दिखाएंगे। जैसे कि ये डब्बा देखिए, ये घनाभ है ना। तो इसमें देखिएगा कितने फेस है। तो देखो यहाँ पर हम इस तरह का बात किए थे, तो ये नीचे वाला 1 माने थे और इधर वाला 6 माने थे। तो ये नीचे वाला 1 हो गया और 6 हो गया, एक दो को एक जैसा हुआ, हो गया। अब देखो ये साइड, ये तो नीचे और ऊपर है, तो ये साइड में भी है। देखो साइड में मैंने 2 माना और इस साइड में हम क्या माने? 3 मान लिए। तो ये 2 इसका जस्ट इस पार में 3 है, वो भी एक जैसा होगा, 2 3। और इसके बाद इसको हम क्या 4 माने थे इस साइड वाला। और इस साइड वाला को ढक्कन जो है इसको हम 5 माने थे। तो इस तरह करके देखो यहाँ पर 4 1 5 आ गया, ठीक है। तो इस तरह करके 4 जैसा 5 है। तो ये डब्बा जैसे देखो, इसको अगर हम फाड़ दें, ठीक है, अगर हम तो देखो ये खोल रहे हैं, तो यहाँ पर मान लो खोलते हैं तो ये एक जैसा है, इठो मान लो एक जैसा है, एक गो है, इसको हटा दे। तो देखो एक गो है, इठो एक गो फेस हुआ, खोलेंगे तो एक गो फेस हुआ। ये देखिए एक गो फेस हुआ, इस तरह खोल दिए कान जैसा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम और एक गो फेस खोल दें, जैसे यहां से खोलते हैं, देखिए, ठीक है। अगर इसको भी हम खोल दें, इस फेस को, तो देखिए ऐसे खुल गया, पूरा का पूरा खुल गया, ठीक है। अब देखिए कितना फेस दिख रहा है, देखो
यहाँ पर ज्वाइंट में देखिए, इसको बोलेंगे एक फेस है, यहाँ पर एक फेस है, यहाँ देखो ये एक फेस हुआ, ये दो फेस हुआ, और यहाँ पर देखो तीन फेस हुआ जहां जहां फोल्ड है, और ये चार फेस हुआ, चार दिख रहा है, 1 2 3 4, और यहाँ पर इसको बोलो 5 है, और ये बोलो 6 है, तो 6 फेस हुआ। इसको फिर आप ज्वाइंट करेंगे इसके तरह, ठीक है, या फिर हम जिस तरह काटे हैं इसमें ऐसे करके है, ऐसे फिर ज्वाइंट करिएगा, देखिएगा ये फिर फोल्ड कीजिएगा, फिर से ये बन जाएगा बॉक्स। तो यही घनाभ का कॉन्सेप्ट है, माने इसमें 6 गो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, 6 गो रेक्टेंगल है, यही कॉन्सेप्ट है, 6 गो रेक्टेंगल है, इसमें 6 गो यहाँ रेक्टेंगल है, ठीक है, ध्यान रखिए। और अब हम इसका एरिया निकालेंगे, तो 2 रेक्टेंगल एक जैसा है, ये 1 और 6 का बात करें हम, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें हम, ये लंबाई है, तो ये भी लंबाई होगा क्या, नहीं बोलिए, ये नीचे वाला जो बेस है, आयत है, उसका लंबाई है, और ये इसका चौड़ाई है, तो इधर भी इसका चौड़ाई यही होगा भी, और इसका हाइट हम इधर वाला ले लिए, साइड वाला ये हाइट ले लिए, ये होगा, तो ये भी हाइट होगा, ये भी हाइट होगा, ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो 3D फिगर का मतलब जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होगा, तब ना 3D फिगर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट लेंगे, कोई भी एक पॉइंट लीजिए, उससे देखिएगा 3 डायमेंशन है, एक इधर है, एक ऊपर है, एक नीचे है, इधर इस साइड है, तो देखो ई वाला लेंथ है, ई वाला देखो ऊपर ब्रेथ है, और इस साइड गया है जो हाइट गया है, ये यहाँ पर हो गया हाइट हो गया, तो इस तरह का 3 को है क्या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ई वाला फोटो का हम पहले एरिया निकालते हैं, ई वाला फोटो का, ई वाला, और इसी जैसा फोटो इसके जस्ट ऊपर होगा, जैसे देखो यहाँ पर था ना, एक ई पर, यहाँ ई को क्लिक दिए, इसको ऊपर में इसको समेट देंगे, तो खुला ढक्कन बन जाएगा, खुला वाला डब्बा बनेगा, ऊपर खुला है, और ई वाला ऊपर में रख देंगे, तो पैक होगा क्या नहीं, बोलिए होगा, ठीक है। तो उसी तरह इसका एरिया निकालते हैं, तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ बेस एंड टॉप, टॉप और बेस एक जैसा रहेगा ना, टॉप और बेस, तो ये मान लो कि ये क्या है, बेस है, ये वाला जो है ये 1 नंबर वाला बेस है, और ई वाला यहाँ पर टॉप है, और इसका यहाँ पर लेंथ है, और ये ब्रेथ, तो इसका भी लेंथ और ब्रेथ होगा, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, माने लेंथ LB होगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है ना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ फ्रंट, मान लो कि ये डब्बा जो मैंने दिखाया, ये डब्बा को ये इसको बेस के रूप में रखा था मान लो, और ये फ्रंट वाला ये बेस रख दिया, तो आप इधर यहाँ पर कोई आदमी है, इधर से देखेगा तो इसको फ्रंट दिखेगा, ठीक है। ये साइड से जो देखते हैं हम लोग कोई चीजों को सामने से जो देखते हैं वो फ्रंट होता है, और उसके ऊपर जो होता है टॉप होता है, उसके नीचे बॉटम है, और ये साइड है, इधर वाला भी साइड है, ये तो फ्रंट वाला। तो यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ फ्रंट, एरिया ऑफ फ्रंट एंड बैक, फ्रंट है तो उसका जस्ट पीछे बैक होगा, उस 2 को सरफेस का एरिया देख लो। तो मान लो कि इस ये वाला है, ये ठो है ना, ये वाला मान लो कि ये जो है उस साइड में फ्रंट में है, या इधर वाला फ्रंट में है, या देखो ये वाला फ्रंट में है, ये वाला यहाँ क्या है, फ्रंट है, तो इसका ये वाला ना बैक होगा, ये वाला बैक होगा, कॉन्सेप्ट यही है, ये वाला फ्रंट है, ये वाला बैक होगा, ठीक है। तो बैक होगा तो इसका एरिया कितना है, तो यहाँ पर देखिए ये L है, तो ये भी L होगा, और इधर इस साइड में हाइट है, तो यहाँ पर भी हाइट हो जाएगा, तो मतलब है कि L और हाइट, लेंथ और हाइट से ये बना हुआ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट, ओके। उसी तरह अगर हम साइड व्यूज देखें, ये साइड, ठीक है, इधर वो साइड, 2 साइड है, इसको मतलब कि राइट साइड अगर बोले तो इधर वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा, होगा क्या नहीं, तो 2 साइड है, तो इस तरह डिलीट करते हैं, तो यहां पर फिर निकाल देते हैं एरिया ऑफ साइड, एरिया ऑफ साइड फेस, है ना, साइड फेस लिख देते हैं, सब में फेस होगा, फ्रंट बैक एंड फ्रंट फेसेस, यहाँ भी फेसेस, सब यहाँ भी टॉप फेसेस, दोनों फेसेस निकालेंगे, ठीक है, फेसेस, यहाँ पर फेसेस है, FACES फेसेस। तो यहाँ पर साइड का मतलब क्या कि एगो राइट होगा, ठीक है, एगो राइट होगा और एगो लेफ्ट होगा, ये दोनों फेस होगा। तो ये किससे बनता है, ये वाला देखो किससे बन रहा है, ये देखो यहाँ ब्रेथ है, मतलब है कि ये ब्रेथ है और इधर हाइट है, मतलब हाइट और ब्रेथ से ये वाला पार्ट बन रहा है, ये वाला पार्ट बन रहा है, ठीक है, हाइट और ब्रेथ से। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाइट इंटू ब्रेथ या ब्रेथ इंटू हाइट, BH, ठीक है। ये हो गया 6 गो फेस का एरिया, है ना, 2 गो। और ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पर मैंने एक चीज गलती किया, तो इस तरह 2 गो है ना जी, देखो एगो बेस और एगो टॉप 2 गो है, तो 2 इंटू दिस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, सब में 2 हो जाएगा, डबल है ना,
है, सब डबल डबल है, तो डबल डबल हो जाएगा। अब सबको अगर जोड़ देंगे तो ये घनाभ का टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, है ना। तो ऐसे बनता है घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, कॉन्सेप्ट के साथ अगर बात किया तो, ठीक है। और ऐसे तो याद कर लेंगे, रट लेंगे, दिक्कत क्या है। तो कैसे आया उन चीजों को मैं थोड़ा जो है डिस्क्राइब करके बताया कि ये जो है ये एरिया एक्चुअली में आता कैसे है, फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। वहां से क्रिएट कैसे हुआ, अगर कभी भूल जाते हैं तो दिमाग में सोच लेंगे, वो तो हम आपको बता रहे हैं ना थोड़ा सा, इसलिए टाइम टेकिंग हो रहा है। अगर एक बार अगर बनाने आप सोचिएगा ना खुद से लिखने इन चीजों को, तो बहुत ही जल्दी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बोलते हैं, दिखाते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगबे ना करेगा। देखिए अब हम अब चाहें क्या, टोटल सरफेस एरिया निकालना। सो यहाँ निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, यहाँ निकाल देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, है ना। किसका, तो क्यूबॉइड का, मतलब घनाभ का, क्यूबॉइड का, ठीक है, घनाभ। तो घनाभ का निकलेगा टोटल सरफेस एरिया, तो कितना होगा, तो सबको जोड़ देते हैं, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला कर देते हैं, मैंने 2LB प्लस 2LH और प्लस में 2BH, ये सबको हम जोड़ दिए, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, है ना, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये देखिएगा कि इसमें क्या हो जाएगा, LB प्लस LH प्लस BH, ये देखो फॉर्मूला आ गया, 2 × LB प्लस LH प्लस BH, LH प्लस BH या फिर BH को आप इधर पढ़िए इधर पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसे याद रखेंगे टोटल सरफेस एरिया 2 × LB प्लस HL प्लस BH। तो कैसे यहां से देखिए कॉन्सेप्ट से आया, अब देखो ये कॉन्सेप्ट बताने का फिर ये रटवा सकते थे, लेकिन इसका और एक फायदा है, देखिए क्या, वॉल्यूम निकालते समय देखो इसको जो है ना, देखो ये टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट में आप जो है ना कहीं TSA भी लिख सकते हैं, TSA है ना, टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो ऐसे हम इसको दिमाग में रखेंगे, याद करेंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या करें हम, ध्यान दो, अब ये कंप्लीट हो गया, समझ में आया आपको। अब क्या करें हम इसी चीज को, कभी आपको पूछेगा कि टोटल सरफेस एरिया ना पूछ के आपको पूछेगा लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। एक पूछता है क्वेश्चन लेटरल सरफेस एरिया, देखो एक पूछता है लेटरल सरफेस एरिया किसका, तो एक घनाभ का, मतलब क्यूबॉइड का, ठीक है। इसका मतलब होता है पार्श्व, है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो घनाभ का, यहां लिख दिया मैंने घनाभ का, ठीक है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब उसमें क्या होगा, देखिए कोई घर देख रहे हैं ना, एक रूम जब मान लो देखते हैं घर का, तो रूम में देखिए 4 दीवार होता है क्या नहीं, 4 दीवार है और एक छत है, अरे वो क्या है, फ्लोर है नीचे, है क्या नहीं। तो ये अगर चारों दीवार और छत और फ्लोर सबको मिला दे तो 6 गो हुआ फेस, तो 6 गो फेस का एरिया टोटल सरफेस एरिया। लेकिन हमको अगर पूछ देगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया, तो इसमें क्या करिएगा, एक रूम है ना या घर अगर कोई हॉल टाइप का है तो थोड़ा देखिएगा कि घनाभ टाइप का होता है, रूमुआ सब जो होता है वो थोड़ा सा स्क्वायर टाइप का होता है, मतलब वर्ग टाइप का होता है। तो घनाभ और घन में उतना अंतर नहीं है, लगभग दोनों एक ही जैसा है। तो इस कंडीशन में क्या करें, अगर हम घर का जो थोड़ा लंबा है, एक तरफ ज्यादा है और एक तरफ थोड़ा कम है, तो घनाभ जैसा उसका छतवा हटा दे और नीचे जो फ्लोर दिख रहा है वो भी हटा दे, मान लो ऐसा तो नहीं होगा ना, दोनों हटा दे, कुछ नहीं रखेंगे ऊपर नीचे, खाली दिबलवा चारों रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में उसी को बोलेंगे हम लोग लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्या क्या हटाएंगे, ये जो फोटोवा दिख रहे थे ना, ये फोटोवा इस तरह का, मान लो कि टॉप सरफेस हटा देंगे, ठीक है। मान लो कि इसी को हटा दिए इसको, है ना, ये हट गया, ठीक है, इस तरह बनेगा, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट वाला भी हटा दे, ये हो गया, इस तरह हो गया। तो इसके चारों तरफ ये बनेगा, इस तरह का हॉल टाइप का बनेगा, है ना, ये इस तरह का हॉल बन गया, इस तरह का ये हॉल टाइप का बन जाएगा, ये इस तरह, और एक हट गया क्या जी, नहीं, हाँ इस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा, ठीक है। थोड़ा नीचे नहीं रखना है इसको, उल्टा, हाँ ये होगा, ये देखिए, है ना, ये बना, इस तरह बना, देखिए इस तरह का बना, देखिए, है ना, आर पार दिख रहा है ना पार, तो ऊपर का
हटा दिया, नीचे में हटा दिया, चारों दीवार दिख रहा है, एक दीवार इधर, एक इधर इधर, तो इस तरह का लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे उसको। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है, इतना जिक्र मतलब इतना डिटेल से कि आप जो है ना ई वाला पटवा को कहे कि क्या कीजिए, इसको हटा दीजिए दुनिया से, बेस वाला टॉप वाला पार्टे हटा दीजिए। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में आपको ये वाला पार्ट बच जाएगा ना, ये वाला पार्ट है ना, चारों दीवार क्या लिखेगा यहाँ पर, ये मिला के क्या बोलेंगे हम, चारों दीवार। नॉर्मली याद रखिए चारों, अच्छा ना, ये मिल जाएगा, चारों दीवार मिल जाएगा। ठीक है, ये चारों दीवार जो फोर वॉल होता है उसी को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे, राइट। तो इसमें से मैंने क्या हटाया, इसको हटा दो यार, इसको हटा दो, है ना, इसको हटा दो, ये ना हटाया, ये वाला पार्ट हटा दिया, इसको हटा दिया ना, तो फिर कॉमनवा में ही क्या रहेगा, ये जो हटा देंगे। ठीक है, तो दो तो रहेगा, तो इस तरह ना बनेगा फोटो, ये बनेगा। देखिए, तो लेटरल सरफेस एरिया का देखो कैसे फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो हटा दिए उसको, इसमें से और कॉमन आ रहा है, देखो एच कॉमन आ रहा है, तो लीजिए 2 इंटू एल प्लस बी आर, एच को इस साइड लिख दीजिए, तो ये फॉर्मूला बना किसका, तो लेटरल सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट में लिखिएगा LSA। ठीक है, ये बना फॉर्मूला। और भी इसमें थोड़ा सा अगर घुमा सकता है क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा पेपर को अगर टफ बनाना है लेवल को, तो यही क्वेश्चन आपको कैसे घुमाएगा देखिएगा। अब देखो यहां से यहां तक क्या होता है, बोलिए, यहां से यहां तक क्या होता है। हम लोग जानते हैं कोई भी जो आयत होता है, इसका लेंथ है, ब्रेथ है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, बोलो। पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिधि, जो भी परिमाप बोलो, पेरीमीटर क्या होता है, तो इसका पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। यही चीज वहां यहाँ दिख रहा है, 2 इंटू एल प्लस बी। और बेस है ना, ये बेस का परिमाप है, जिसको हटाए थे ना उसका परिमाप है। देखो हटाए हम क्षेत्रफल को, तो साइडवा थोड़ा हटाए थे, उसका पिलरवा जहाँ साइड में जो टाइबमा कसते हैं थोड़ा हटाए थे हम। ठीक है, दीवालवा कहाँ खड़ा रहेगा फिर, है ना, हवा में थोड़ी ना रहेगा। तो इस केस में क्या करेंगे हम, तो इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा देखिएगा कैसे ट्विस्ट करेंगे। तो यही फॉर्मूला जो दिख रहा है, इसी को हम क्या करें, यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये कैसे आया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो LSA का अगर हम और ज्यादा फॉर्मूला को ट्विस्ट करें, तो LSA इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये भी लिख सकते हैं ना, समझे, देख लो ना, यहां से यहां तक क्या है, पेरीमीटर में ना है, ये वाला पार्ट 2 इंटू एल प्लस बी किसका है, बेस का, हाइट है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे सर्किल हम लोग पढ़ते हैं, सर्कल पढ़ते हैं ना, हम लोग सर्कल पढ़ते हैं 2D में। ठीक है, तो इसमें बोलता है कि एरिया क्या होगा बताइए, एरिया क्या होगा बताइए, इसका एरिया पूछ देता है। तो क्या हम बचपन से रटे हैं, पाई आर स्क्वायर, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, हमको एरिया याद है पाई डी स्क्वायर बटे 4। ये का नहीं होगा, पाई डी स्क्वायर बटे 4 भी तो एरिया है। डी का है जी, आर का वैल्यू D/2 होता है, इधर स्क्वायर क्या, इधर होल स्क्वायर करके बैठा दो ना। इसका यूज जानते हैं, फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने के लिए ना, यही वाला फॉर्मूला का देखिएगा ज्यादा यूज किया जाता है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल पाई डी स्क्वायर बटे 4 लिया जाता है। जैसे इसका पेरीमीटर हम बोलते हैं, सर्कल का पेरीमीटर को क्या बोलते हैं हम लोग, परिधि बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, आप बोलिएगा 2 पाई आर, नहीं हम बोलेंगे पाई डी होगा, क्या दिक्कत है, पाई डी में कौन दिक्कत है जी, है? जब डी दिया है तो हम फिर आर का निकालें, जब फॉर्मूला डायरेक्ट पाई डी हो रहा है तो इसका यूज काहे कर ले हम, टाइम बचेगा ना। तो इस तरह का हम लोग मैनिपुलेट खुद से कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, कॉन्सेप्ट डेवलप जितना ज्यादा होगा ना, वो ट्रिक उरिक कुछ नहीं होता है मैथ में, याद रखिएगा, बोलता है नहीं ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक्स है, कुछ नहीं। जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप है, डेवलप है ना, मैथ का या जो भी सब्जेक्ट रहे। ठीक है, तो देखिएगा कि वो फॉर्मूला सब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी ने घुमा फिरा के आप देखिएगा शॉर्ट कर लीजिएगा, समझे ना। तो वही चीज यहाँ पर हम बता रहे हैं। ठीक है, तो घनाभ का मैंने देखो आपको एरिया के बारे में बताया, सरफेस एरिया, चाहे वो लेटरल रहे या टोटल रहे। अब हम इसका वॉल्यूम के बारे में बताते हैं थोड़ा। ठीक है, वॉल्यूम, तो आयतन बता रहे हैं, आयतन, आयतन मतलब बोले तो वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कितना वो स्पेस ऑक्युपाई करता है धरती में और साथ में हवा में भी। ओके, ध्यान रखिए, धरती में जो है वो लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा, और हवा में ऊपर उठाएगा हाइट, टोटल मिला के वो है वॉल्यूम। ठीक है, तो आयतन, तो इसका आयतन होता है लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट, ये याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट ये तो सभी को याद रहता है, लेकिन उसमें और एक ट्विस्ट देखते हैं, ध्यान रखना।
कि ई वाला बतिया को क्या बोलेंगे हम, बताइए। ई वाला बतिया को हम एरिया बोलेंगे। देखो घनाभ जो भी होता है उसका बेस क्या होता है, बेस, उसका बेस जो है रेक्टेंगुलर होता है कि नहीं? रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ होता है। इसका एरिया क्या होगा जी बताओ तो? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। हाँ, तो ये बेस एरिया। तो इसी तरह यहां से यहां तक का बात करें तो ये बेस एरिया हुआ इंटू हाइट, है ना? ये इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, तो देखो यहां पर ध्यान देंगे तो इसको भी लिख सकते हैं हम इक्वल टू बेस एरिया। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, बेस एरिया इंटू हाइट। घनाभ का अगर बेस एरिया दे दिया है और हाइट दे दिया है तो भी हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये सबके लिए, कोई भी 3D फिगर है ना, सबके लिए है, जितना भी 3D फिगर है, फॉर ऑल 3D फिगर, याद रखिएगा, फॉर ऑल 3D फिगर। ये फॉर्मूला जितने भी 3D फिगर है ना सबके लिए बेस एरिया इंटू हाइट करके हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम को ध्यान रखेंगे। देखो अभी कैसे हम मैनिपुलेट करेंगे फॉर्मूला को। तो ये फॉर्मूला तो बेसिक था, मैंने थोड़ा सा इसमें जोड़ने का कोशिश किया, राइट? ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम क्यूबॉइड हो गया। अब ये क्यूबॉइड में और चीजें एक बचा हुआ है, देख लीजिए क्या, देखिए एक बचा है इसका डायगोनल बचा हुआ है। ठीक है, डायगोनल बताए देते हैं, इतना सा बताए रहे हैं, तो डायगोनल में क्या रखा है ना? तो देखिए इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए। डायगोनल है ना, डायगोनल मतलब विकर्ण किसका, तो घनाभ का। ये डायगोनल हो गया, डायगोनल। ठीक है, ये डायगोनल देखिए। तो डायगोनल इसका क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। जब भी एक बॉक्स बनाएंगे, आप देखिए बॉक्स बनाते हैं, ये बॉक्स बनाया मैंने, ठीक है, ये बॉक्स बना दिया, इसको मिला देते हैं, तो ये घनाभ बन गया, ये हो गया। ठीक है, तो देखिएगा कि डायगोनल का मतलब होता है, अगर हम यहाँ पर ये बनाते, देखो यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम ये रेक्टेंगल बनाते तो इसमें क्या होता है कि 90 डिग्री होता है, यहां से यहां तक ये डायगोनल होता है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसमें पाइथागोरस लगा दीजिएगा ना, तो ये डायगोनल का क्या फॉर्मूला है निकल जाएगा। कैसे, तो पाइथागोरस क्या बोलता है कि ये क्या होगा, ये राइट एंगल है, इसका अपोजिट में एक कर्ण हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, कर्ण का जो स्क्वायर होता है बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम होता है ना? अब ये कौन लेंथ है कौन जो है हाइट है वो तो नहीं बता सकते हैं क्लियरेंस, तो ऐसा कंडीशन में स्क्वायर होगा। ये 2D का बात हुआ, लेकिन 3D में जो है ना, ये एगो यहाँ पर रखिएगा रड, और यही रडवा को ले जाकर एकदम दूसरा कोनवा में रखिएगा, ये नीचवा वाला पार्ट है, ये बेस वाला पार्ट है, और ये टॉप वाला पार्ट है। तो ये बेस वाला कोनवा में रखिए और दूसरा वाला टॉप वाला कोनवा में रखिएगा, तो सबसे लंबा रॉड वहां पर लगेगा। यही लंबा रॉडवा का जो बोल रहे हैं ना, यही फॉर्मूला इसी 2D वाला ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 3D वाला फॉर्मूला में यही क्या होता है कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो ऐसे नहीं रहेगा, और 3D है ना तो उसमें एक H स्क्वायर आ जाएगा, बस खत्म। तो कुछ था ही नहीं, ये तो हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस लगा देंगे। 3D वाला में है ना, इसी तरह का है। तो देखिए यहाँ पर हम विकर्ण के बारे में बताए घनाभ का, उसी तरह घन का अगर बात करें ना तो घन का भी सेम टू सेम। तो यहाँ देखिएगा विकर्ण वर्ड यूज ना करके कभी कभी पूछ देता है कि किसी घनाभ में, ठीक है, या फिर बोल देगा कोई घनभाकार रूम है और उसमें जो है सबसे लंबा रड हम रख सकते हैं, तो उस रड की लंबाई याद कीजिए। अगर इसका जो डायमेंशन है, बीमा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो ठीक है, तो आपको विकर्ण ना पूछ करके सबसे लंबाई वाला रॉड क्या होगा, सबसे लंबाई वाला रॉड याद रखिएगा वो विकर्ण ही होता है, समझे? ऐसे घुमा के क्वेश्चन को पूछ देगा, वो जवाब चेंज कर देगा, समझे ना? तो देखिए दूसरा हम बता रहे हैं, मजेदार चीज है ये सब, कॉन्सेप्ट रखिएगा ना, उसके बाद देखिएगा कोई टेंशन नहीं रहेगा, चैलेंज एकदम आसान हो जाएगा, है ना? और कंपटीशन एग्जाम के लिए हम बात कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए भी है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए भी हम ऐसे ही बताते हैं बच्चों को, और साथ में कंपटीशन के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है, कई कॉन्सेप्ट अलग से नहीं है, वो ट्रिक फ्रिक नहीं है कुछ, मैंने कॉन्सेप्ट में मेन है, ध्यान रखिएगा। अब ये क्यूब होता है, ये क्यूब को जनरली हम घन बोलते हैं, ठीक है? तो कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो बेस होता है
स्क्वायर होता है, माने इसके 6 फेस होगा ना, 6 का 6 स्क्वायर होता है, माने वर्ग होता है। जैसे कि यहाँ पर है एक वर्ग बनाया और एक यहाँ वर्ग बनाइए, तो इस तरह का 6 गो वर्ग होगा इसमें। क्या गो वर्ग होगा? 6 गो। और यहाँ इसको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन करते थे बचपन में, ठीक है, यही है, फोटो बन गया। तो 6 गो स्क्वायर है, ठीक है। देखो देखिएगा कि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ दिख रहा है ना, इसी को हम बेस समझ लेते हैं मान लो, या फिर यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी हम बात कर सकते हैं। देखिए एक स्क्वायर यहाँ है ना, इसी तरह का 6 गो स्क्वायर है, लेकिन अखनी सभी को नहीं दिखा पाएंगे। जैसे कि देखो अगर हम 3 गो दिखा सकते हैं एक साथ, 6 गो एक साथ नहीं दिखा पाइएगा। 2D बोर्डवा क्या है हम लोग का, ये जो बोर्डवा लिख रहा है ना वो 2D फिगर है, और हमको क्या क्या फिगर 3D वाला दिखाना पड़ेगा, है ना, प्रोजेक्टाइल कर देते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर तो ऐसे बनाइएगा, थोड़ा सा क्या करेगा कि इसको थोड़ा सा हम ट्विस्ट करके बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। इसका 3D शेप दे देते हैं। फिर रियलिस्टिक दिखाने के लिए हम इन चीजों को थोड़ा सा ये करते हैं। तो देखो यहाँ 3 को फेस हम एक साथ दिखा सकते हैं, है ना। डाइस खेले है ना मेला उला में, होड़ होड़ उसमें रहता है, या फिर वो लूडो, ठीक है ना। तो देखिएगा 3 फेस हम दिखा दिए इसका, देखिए 3 फेस दिखा दिए। अब इसी के पीछे में, जैसे इसका पीछे एक गो, इसका पीछे एक गो, 3 को फेस आगे 3 को फेस पीछे रहेगा ना, समझे। तो ध्यान दीजिएगा टोटल फेस कितना होता है। तो यहाँ टोटल फेस का अगर बात करें 6 होता है। सबका सब क्या होता है, स्क्वायर शेप में होता है, ध्यान रखें, है ना। सबका लेंथ एक ही होता है। मान लो कि ये साइड है और इसका साइड को हम लोग मान लिए ए मान लिया, राइट। ध्यान देंगे तो इसका अगर पूछेगा कि टीएसए क्या होता है, मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो छवो एगो एरिया क्या होगा। एगो फेस का अगर बोलेंगे भाई एरिया निकालिए, एगो अगर आपके पास स्क्वायर दे दिया है, ठीक है, इस तरह का, और इसका साइड ए है, तो इसका क्या होगा एरिया बताइए। ए स्क्वायर होता है क्या नहीं जी, वर्ग का एरिया क्या पढ़ते हैं हम लोग, साइड स्क्वायर। तो एगो का एरिया को हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइड स्क्वायर पढ़ते हैं। एगो का एरिया को साइड स्क्वायर पढ़ते हैं। इस तरह का क्या गो है इसमें, 6 गो ना है, तो 6 लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, समझे। अब पूछेगा कि लेटरल सरफेस एरिया क्या है ना, LSA क्या है। तो LSA में हम क्या करेंगे कि 2 गो हटा देंगे, ये टॉप वाला और ये बॉटम वाला हटा दीजिए। तो 6 गो में से 2 गो फेस हटा दीजिएगा, 2 गो, तो क्या गो बचेगा, बोलिए 4 गो बचेगा। तो फिर वही साइड स्क्वायर तो हमें करेगा, वो साइड स्क्वायर एगो का होता है, तो बचेगा क्या गो, 4 गो। तो 4 साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब साइड को हम यहाँ पर ए मान लिए, तो 6A स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर साइड को हम ए मान लिए इसमें भी, तो ये 4A स्क्वायर लिख सकते हैं। लेटरल टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बहुत इजी होती है ना, बहुत इजी। अब वॉल्यूम का बात करें हम, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम में लेटरल और होगी, ये टोटल वाला काम नहीं होता है। वॉल्यूम मतलब पूरा वॉल्यूम में होता है, ठीक है, उसमें लेटरल फेटल नहीं होता, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम अगर बात करें हम, तो उसका वॉल्यूम क्या पढ़े थे, घनाभ का L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो इसका भी वही पढ़िए ना, L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर A है, L भी और B भी A है, सभी का सभी A है, तो A क्यूब हो जाएगा, मतलब साइड क्यूब हो जाएगा, समझे, ये साइड क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, लेंथ और ब्रेथ और हाइट जो है ना, सबका सब A सेम होता है ना, इसलिए इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको साइड का क्यूब, राइट। ये वॉल्यूम हो गया। यहाँ से सरफेस एरिया इंटू हाइट भी कर सकते हैं, जिसमें क्या हाइट वो सब तो एक ही रहता है, तो इस तरह का बात है। इसमें अगर हम फिर डायगोनल का बात करें, हम डायगोनल का बात करें, ठीक है, मैंने विकर्ण का बात करें, तो विकर्ण का बात करें तो क्या हो जाएगा इसका, तो रूट अंडर क्या पढ़े थे हमें, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो A ही है, और यहाँ पर भी A ही है, और यहाँ पर भी A ही है, होता है ना। उसका घनाभ वाला का क्या पढ़े थे, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, है ना पढ़े थे। तो सब तो एक ही चीज हुआ है, ए है, इस तरह। तो इसको कैलकुलेशन करें तो रूट अंडर 3A स्क्वायर। अब देखो इसका रूट है और A का स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर एक साथ रहेगा, तो इसमें A का जोड़ा लग रहा है, पेयर। तो यहाँ पर क्या करें हम, ठीक है, ये सब लिख देते हैं। तो हम A को बाहर कर देते हैं, यहाँ पर A को क्या करें, यहाँ पर बाहर कर देंगे कान पकड़ के, या फिर दौड़ के ही बाहर हो जाएगा। काहे बाहर हो जाएगा, इसका पैर न हो गया, जिसका पैर होता है वो रहता है घर में बच्चा, दौड़ के बाहर न हो जाएगा। उसी तरह रूट के अंदर में जिसका पैर हो, पैर मतलब पैर, वो दौड़ के बाहर हो जाएगा, फितरा में नहीं रहेगा। जिसका पैर नहीं है क्या करेगा, बच्चों में बैठेगा ना चुपचाप। तो इस तरह करके है, तो इसका भी हम देखो विकर्ण निकाले। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें है, और बाकी हम देखते हैं।
और भी सॉलिड फिगर नेक्स्ट डे आपको बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट सॉलिड फिगर कॉन्सेप्ट के साथ सबका कैसे फॉर्मूला बनता है और फॉर्मूला कहां से क्रिएट किया गया और फिर उसका हम लाइफ में यूज कैसे करें। जो अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के जो पूछता है ना, उस समय हम यूज उसको कैसे करें, ठीक है। और अलग अलग एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लाइक जैसे बीपीएससी TRE 4 अभी सामने है, और झारखंड का अगर टीचर का बहाली हो या फिर CTET का एग्जाम हो, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, या फिर कोई स्टेट एग्जाम का एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, जैसे झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, या फिर एनी अदर बोर्ड एग्जाम, जैसे कि अभी 2026 में CBSE का बोर्ड है, या फिर ICSE का बोर्ड है, या फिर मान लो कि ये झारखंड बोर्ड है, या एनी अदर बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड रहे, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, समझे ना। तो बने रहिए चैनल पर, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं।